गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्वांटम थ्योरी का लेक्चर 2 करेंगे। मटेरियल वेव्स को हम डी ब्रोगली वेव्स भी कहते हैं। इन 1924 डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट एवरी मूविंग पार्टिकल ऑलवेज हैव अ वेव एसोसिएटेड विद इट। कि डी ब्रोगली ने 1924 में क्या बताया कि कोई भी हमारा जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसके साथ एक वेव भी प्रोड्यूस होती है। दिस मूविंग वेव इज नोन एज मटेरियल वेव। इस मूविंग पार्टिकल की वेव को हम मैटर वेव्स भी कहते हैं। अभी हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को ड्राइव करेंगे। फोटोन के लिए हमारी जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, mc², जो कि हमारा पार्टिकल नेचर से निकलता है। यहीं पे हमारा वेव नेचर का फॉर्मूला क्या निकलता है, h न्यू की वैल्यू क्या होती है, c/λ होती है। c यहाँ पे हमारी क्या स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा हमारी क्या है, वेव लेंथ है। अभी अगर हम दोनों की इक्वेशन को इक्वेट करें बराबर में तो हमारा क्या आ जाएगा, mc² इक्वल टू में h/λ। यहाँ हमारा स्क्वायर से एक सी कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा, लैम्डा इक्वल टू में h/mc। जो हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। सी हमारी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो हम इसको यहाँ पे मोमेंटम पुट कर सकते हैं। तो जो हमारी लैम्डा वेवलेंथ किसके बराबर हो जाएगी, h/p मोमेंटम के बराबर हो जाएगी। जहाँ पर हमारा लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, h हमारी क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, और p हमारा क्या है, मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। जो हमारी मटेरियल वेव्स होती है वो हमारी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स वेव होती है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेव फंक्शन ऑफ x, t इक्वल टू में a इंटू e⁻⁻i इंटू kx माइनस ओमेगा टी। जहाँ पे जो हमारा फाई का साइन, ये हमारा क्या है, वेव फंक्शन है। जो हमारा वेव फंक्शन होता है इसके हमारे पास में कोई इसका मीनिंग नहीं होता, बट जो हमारा वेव फंक्शन का स्क्वायर होता है ये हमारे क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है। ये हमारी क्या है, एक रियल फिजिकल क्वांटिटी है। अभी हम पढ़ेंगे मटेरियल वेव्स की कुछ प्रॉपर्टी। फर्स्ट, लाइटर द पार्टिकल एंड स्लोअर द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल क्रिएट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। कि अगर हम उसका मास या फिर वेलोसिटी हम कम कर देंगे तो जो हमारी वेवलेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इट कैन बी रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड एंड डिफ्रैक्टेड एंड अंडरगो रिफ्रैक्शन। जो हमारी मटेरियल वेव होती है इसको हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, रिफ्रैक्ट भी कर सकते हैं, डिफ्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर ये इंटरफेरेंस के भी अंडर जा सकती है। इफ़ v इक्वल टू 0 देन लैम्डा इक्वल टू इन्फिनिटी, और इफ v इक्वल टू इन्फिनिटी देन लैम्डा इक्वल टू 0। कि अगर हमारी v की वैल्यू 0 होगी तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो हमारी लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। और अगर हमारा v इन्फिनिटी होगा तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हमारी लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मटेरियल वेव इज ओनली एसोसिएटेड विद फाइनाइट वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो मटेरियल वेव होगी वो कब हमारी फॉर्म होगी, जब हमारा जो पार्टिकल है वो कोई एक फाइनाइट वेलोसिटी के अंदर मूव करेगा। फोर्थ, मैटर वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑन अ मूविंग पार्टिकल, सो दे आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। कि जो हमारी मैटर वेव होती है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं होती कोई भी मूविंग पार्टिकल की, इसलिए जो हमारी मैटर वेव है वो हमारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। फिफ्थ, दे कैन प्रोपोगेट इन वैक्यूम, हैंस दे आर नॉन मैकेनिकल वेव। कि जो हमारी मैटर वेव है वो हमारी वैक्यूम के अंदर ट्रेवल कर सकते हैं, इसलिए ये हमारी नॉन मैकेनिकल वेव है। सिक्स, द वेव एंड पार्टिकल एक्सपेक्ट ऑफ मूविंग बॉडीज कैन नेवर डिटरमाइंड एक्यूरेटली एंड साइमल्टेनियसली। कि कोई हमारी मूविंग बॉडी है, हम उसकी वेव और पार्टिकल दोनों की प्रॉपर्टी को हम एक साथ एक्यूरेटली उनको मेजर नहीं कर सकते। सेवंथ, amplitude of matter wave at a particular region and time depends on the probability of finding the particle at a region and time। कि जो हमारा मटेरियल वेव का जो हमारा एम्पलीट्यूड होता है वो हमें क्या बताता है कि जो हमारी वेव है वो एट अ पर्टिकुलर रीजन और पर्टिकुलर टाइम उसको फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो हमें इसका एम्पलीट्यूड बताता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स।